हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का JK24 स्टडी में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, SSC GD एग्ज़ाम 2022 चल रहे हैं, यानी कि ये आपके 10 जनवरी से स्टार्ट होकर 13 फरवरी तक चल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम जो है वो 16 जनवरी को 3rd शिफ्ट में हुआ था। तो ऐसे में ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या आया था, यानी कि मैंने अपने एग्ज़ाम में क्या क्या फेस किया था। ठीक है, तो मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम जब देने जाएं या फिर उससे पहले आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो प्यारे दोस्तों, देखिए, SSC GD एग्ज़ाम को आप इतना ज़्यादा सरल मत समझिए जितना आप समझ रहे हैं। जैसे कि मैं समझता था, मेरा पेपर कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं गया है दोस्त। देखिए, मैंने ओनली 55 क्वेश्चन किए हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे 50 क्वेश्चन तो सही हैं। ठीक है, 45 से 50 तो सही होंगे ही। तो प्यारे दोस्त, देखिए, आप ज़्यादा हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने तैयारी जो की थी वो आपकी RWA से की थी। RWA की रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन से की थी, और मैंने उसमें अच्छा खासा स्कोर भी करता था। मॉक टेस्ट में मेरा हिंदी में लगभग 19 मार देता था मैं, क्योंकि जो RWA का मॉक टेस्ट है ना हिंदी का, उसमें कभी कभी ही 20 में 20 लग पाते हैं, हर समय नहीं लग पाते हैं भाई। थोड़ा वो भी सही लेवल का बनाते हैं। और अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने 19 से 18 करता था लगभग, और मैथ में 20 में 20 भी मार देता था मैं। ठीक है, बात की जाए GK और GS की, तो इसमें भाई मेरा 10 से ज़्यादा नहीं रहता था। 10-12, इससे ज़्यादा कभी ना गया। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जो पेपर था वो RWA के मॉक टेस्ट से कितना अलग था। देखो दोस्तों, पेपर जो था बहुत ही ज़्यादा अलग था। पेपर क्या था, बहुत ज़्यादा अलग था। अगर आप कितना भी अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाते हैं ना, तो मैथमेटिक्स में मैं लिख के देता हूँ भाई, 16 क्वेश्चन या फिर 17 से तो आप ज़्यादा कर ही नहीं सकते। भाई मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं। कितने? मैंने 15 क्वेश्चन लगभग कर दिए हैं, एकदम सही वाले। ठीक है, अब देखिए, मैथमेटिक्स में क्या क्या आया था। ठीक है, पहले हम मैथ की बात करेंगे, उसके बाद रीजनिंग की करेंगे, फिर जो है हिंदी की करेंगे, और लास्ट में GK GS की बात कर लेंगे। तो मैथमेटिक्स में आपकी अगर बात की जाए SI से, यानी कि साधारण व्यवहार से 1 क्वेश्चन था, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस से बात की जाए, यानी कि लाभ हानि से 3 क्वेश्चन थे, और कार्य और समय में 1 क्वेश्चन आया था कि A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया था। मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है। और वर्क एंड टाइम से जो है आपके 2 क्वेश्चन आए थे टोटल। प्यारे दोस्तों, मेंसुरेशन से भी 1 क्वेश्चन आया था, जिसमें बेलन की त्रिज्या दे रखी थी और उसका जो वक्रपृष्ठ पूछा गया था। ठीक है, और अगर बात की जाए सरलीकरण की, तो देखिए भाई डिफ़िकल्ट, देखिए इसमें क्या पॉइंटों में क्वेश्चन आ रहे हैं कि 10.5 लिख दिया, कभी 100.20 लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब पॉइंट में जोड़ेंगे ना भाई साहब, टाइम बहुत लग जाता है। मेरे हिसाब से तो अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत ही शानदार तरीके से आप जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, उतना ही आपके लिए बढ़िया है। मैंने जो फेस किया है मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और इसमें एकदम से मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मुझ पर विश्वास करना है। ठीक है, होंगे बहुत से लोग जो विश्वास नहीं करेंगे, मगर वो लोग किन पे विश्वास करते हैं पता है? वो लोग उन पे विश्वास करते हैं जो लोग माइक लेकर के पहुंच जाते हैं और कहते हैं भाई बताइए कितना आया था। अब वो उन्हें भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन याद होते हैं। अब जब उन्हें सिंपल क्वेश्चन याद होते हैं तो वो कहते हैं हाँ भाई, वो भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, उनका ये क्वेश्चन ये आया था, उसमें नरेंद्र मोदी लगा दिया था हमने। तो भाई वो सिंपल क्वेश्चन तो उन्हें याद रहते हैं। अब वो बाद में माइक लेकर के बोलते हैं और देखिए भाई साहब बड़ा ज़्यादा सिंपल पेपर आ रहा है। ऐसा पेपर आज तक कहीं भी नहीं आया है, बड़ा ज़्यादा सिंपल पेपर आ रहा है, आप निकाल दोगे एकदम से। तो ऐसे लोग, इनसे बच के रहिए। ऐसी वीडियो मेरे हिसाब से तो मत देखिए भाई, मैंने देखी है, मैं धोखा खा चुका हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि आप भी धोखा खाइए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आपका एक जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, और औसत पे भी एक क्वेश्चन था, और पाइप टंकी का एक था, और LCM और SCF के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें एक संख्या दे दी थी, ठीक है, दूसरी संख्या पूछी थी, SCF और LCM दे दिया था। ठीक है, तो ये तो मैंने कर ही दिया था। तो लगभग यही सब क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो प्यारे दोस्त, रीजनिंग कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है, देखा जाए तो मैथ कुछ ज़्यादा ही आ रही है। मैथ में पॉइंटों में दिए जाते हैं भाई साहब, सोल्यूशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है। बात की जाए अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चन हैं, रीजनिंग में अगर आपने अच्छे खासे से पढ़ लिए तो 18 क्वेश्चन कर दोगे बड़े आराम से। क्या 18 क्वेश्चन तो कर ही दोगे मुझे लगता है। ठीक है, रीजनिंग कुछ ज़्यादा कठिन मत समझिए। उसमें कथन निष्कर्ष से लगभग 2 क्वेश्चन थे मेरे में, और संख्या सादृश्यता से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है भाई साहब, इससे लगभग
मुझे जहाँ तक याद है 2 से 3 होंगे जहाँ तक है, नहीं तो 2 क्वेश्चन तो थे ही इसमें भी, 2 क्वेश्चन। और रक्त संबंध का भाई साहब एक क्वेश्चन था, मतलब दर्पण का एक क्वेश्चन था। तो ये जो रीजनिंग के थे, रीजनिंग बहुत ज़्यादा सिंपल था, रीजनिंग ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है कहने का। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो देखिए दोस्त, हिंदी में जो है हिंदी बहुत ही ज़्यादा सरल आ रही है। जैसा कि आपके पिछले वर्षों का अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो हिंदी में समझ लीजिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। प्यारे दोस्त, हिंदी में मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी जो है बहुत ज़्यादा सिंपल आ रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अब हम बात करें हिंदी में, देखिए क्या क्या आ रहा है। तो हिंदी में देखिए विलोम शब्द आ रहे हैं, बर्तनी आ रही हैं, बर्तनी भी भाई साहब सिंपल ही आ रही है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है। और आपका जो है हिंदी में अगर हम बात करें तो जो आपका गद्यांश होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल गद्यांश आ रहा है। तो 100 का मतलब ये है कि हिंदी बड़े आराम से कर लोगे आप 20 में 20। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जीके और जीएस की। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो मुझे याद हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पेपर में आया था कि धोने का सोडा, इसका सूत्र बताया था, Na2 होता है CO3, हमने भाई साहब लगा डाला। ठीक है, अगला आया था एक क्वेश्चन मुझे याद है, सम्राट अशोक के पुत्र का नाम। यार देखो इतना ये मुझे पता नहीं था, मतलब गलत हो गया। एक था भारत का जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, वो कहा मनसुख मंडालिया, ये मैंने सही लगा दिया था। एक आया था जो है तम का विलोम क्या होता है, वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपको कर्नाटक में मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन आया था, मैंने ये भी कर दिया था। एक क्वेश्चन आया था आपका कि राज्य का उच्च सदन कौन सा होता है, तो ये तो भाई कर ही दोगे, अगर मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ी पढ़ाई की तो कर दोगे, क्योंकि राज्य के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया था, आगा खां ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो ये जो है आपके हॉकी में मिलती है, ये भी मैंने लगा दिया था। देखिए एक बात यहाँ पर नोटिस करने की है, मुझे वही क्वेश्चन याद रहते हैं, यहाँ पर सभी का यही सिस्टम होता है जो कर लेते हैं। ठीक है, तो लगभग मुझे भी वही ऐसे ही क्वेश्चन कुछ याद हैं, और कुछ 2 याद हैं जो ना कर पाया हूँ मैं। एक पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, मगर मुझे अब क्वेश्चन अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मेरा भाई गलत हो गया था ये। ठीक है, और एक था उपभोक्ता एक्ट, ये कब बना था, ये कैसा ये क्वेश्चन था। तो प्यारे दोस्तों, आप पेपर को ज़्यादा हल्का मत लीजिए, हल्के में मत लो भाई साहब। पेपर पता नहीं जीके जीएस तो कहाँ से दे देते हैं, आती इसी में से है। बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं, उसके अंदर घुस के निकालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर की चीज़ें पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ तक है मेहनत करते रहिए, और देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने जो किया है तो भाई मैं नहीं कहूँगा कि आप भी वैसा करिए, आप बढ़िया कीजिए। ठीक है, तो प्रिय दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।